जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी बिहार रैली भर्ती 2020-21 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख सकते हो JCOOR एंट्री के अंदर आपके जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर अपडेट किए गए। मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ जिससे कि आपके मन में ये डाउट न रहे कि मैंने आपको कोई गलत जानकारी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा मुजफ्फरपुर और धनपुर के लिए आपके नोटिफिकेशन अनाउंस किए गए। आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो, यहाँ पर धनपुर है, मुजफ्फरपुर है और जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने PDF भी आ जाएगा जिसमें कि आपको डिटेल्ड में जानकारी जानने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी अशोका, जिसमें कि आपको NDA डिटेल्ड बैच कोर्स कराए जाएंगे 2021 के लिए, जो कि आपके यहां पर बैच स्टार्ट होगी 16 दिसंबर से लेकर 16 मार्च 2021 के बीच, जिसमें कि जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी वो आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से कराई जाएगी, जिनके जो एडुकेटर के नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको किन एडुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। तो आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी इसको ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही दोस्तों अगर आप NDA एयरफोर्स X एंड Y नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 8,000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो इसको लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले, ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों आप अनअकैडमी NDA एयरफोर्स X एंड Y नेवी और CDS FCAT CAPF के अनअकैडमी शौर्य और अनअकैडमी वॉरियर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और इसके अलावा आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जान लीजिए कि अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर टेस्ट के सेक्शन में जाकर के क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। और क्विज को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरी क्विज ID का इस्तेमाल कर लेना है और आप इस क्विज को फ्री में ज्वाइन कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर पाओगे। ये पूरी तरीके से फ्री है, इसमें आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसमें ज्वाइन हो जाइए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और जो आपकी हाइट है, चेस्ट है, वो कितनी होनी चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर जानोगे कि आप लोग इसमें अप्लाई या फिर रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2021 तक कर पाओगे। अब चलिए बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है जो कि बिहार है और इसमें बिहार के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके या तो मुजफ्फरपुर चूज करना है या फिर आपका जो धानपुर जिसके लिए अन्य डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी निकाली है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो ARO है वो आ जाएगा। तहसील यहाँ पर जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाइट चूज कर लेनी है कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है। नीचे आती है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अब आपको अपनी DOB एंटर करनी है, जो भी आपकी DOB है। आपको यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और इसके बाद डे। फिर यहाँ पर नीचे आता है आपका क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 8वीं या फिर अन्य कोई क्वालिफिकेशन। तो मैंने यहाँ से 10+2 सेलेक्ट कर ली है। जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज कर लेना है, इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है अभी आप वो कर रहे हो या फिर आपने पास कर लिया, वो आपको यहाँ पर टिक करके चूज करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमैरिड हो, वो आपको चूज करना है। नीचे आपको इसमें नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि आप जिन भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो उनके सामने अप्लाई का लिंक आ जाएगा और साथ ही वो ग्रीन यानी कि एक्टिव है। जिनके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन नॉट ओपन। तो बेसिकली आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के
ऊपर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने एलिजिबिलिटी के अंदर क्या क्या जानकारी भरी है। इसमें धनपुर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर ही सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, बट अभी आपको इसमें लॉगिन बाद में करना है, पहले अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है, जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। आपको इनको रीड करते हुए नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ चुकी है। तो चलिए एक एक करके इन जानकारी को भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट से भर रहे हो। तो इसमें आपको बिहार सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है आधार नंबर, UIDAI इनरोलमेंट नंबर, आप किस माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको जो भी देना है बेसिकली वही यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आता है कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पर जो आपको नाम भरना है ये नाम आपका 10th की मार्कशीट और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें कोई भी एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम 10th की मार्कशीट और आधार में सेम नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा अगर आपका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम फिलअप करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपकी DOB है वो DOB आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। नीचे यहाँ पर है ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करना है, क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है OTP वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड आपको यहाँ पर भरना होगा, जिसको आप वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP बोलते हो। और वो OTP भरने के बाद नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया है वो यहाँ पर आपको भरना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी भरनी होगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ से आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पोस्ट पर सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ से आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप एजुकेशन डिटेल देखोगे। तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है तो आपको यहाँ पर वो चूज करना है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो स्टेट बोर्ड कौन सी स्टेट का है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, यानी कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अपियरिंग या फिर पास्ट, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन चूज की है अभी भी आप उसमें हो, यानी कि आप उसको कर रहे हो या फिर आप उसे पास्ट कर चुके हो। तो यहाँ से मैं पास्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे डेट ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि पंजीकृत होने की तिथि। तो दोस्तों ये डेट सिर्फ उन लोगों को भरनी है जो लोग पहले से आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं। उन लोगों को जिस डेट में उन्होंने आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर आपको भरनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये खाली छोड़ देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको आई हैव, यानी कि मेरे पास क्या है। तो अगर आप यहाँ पर आधार नंबर अभी भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आपको नन के ऊपर ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाए तो उस वक्त आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर आता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद यहाँ पर आप उसका आंसर दे दीजिए। यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, यानी कि एक पासवर्ड चूज करना होगा जो कि कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर और स्मॉल डिजिट, साथ ही
कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने भरा है इस पासवर्ड को आपको दोबारा से फिलअप करके कंफर्म कर देना है। फिर जो नीचे आप सिक्योरिटी कोड देख पा रहे हो यानी कि कैप्चा कोड देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आपको भर देना है। और भरने के बाद दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार अच्छे से चेक करनी होगी। और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू कैन एडिट ऑल फील्ड्स, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इसके अंदर भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी का सेम इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी पहले से फिलअप है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर चूज कर लेनी है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, क्वालिफिकेशन, मेल और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो। तो ये सब आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो जानकारी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर आप अवेलेबल है, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और फिर आपकी क्लास क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपनी जो भी आपकी इनमें से जाती है जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप इस तरफ देखोगे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। तो आपके जो फ़ोटो का साइज़ है वो 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ भी आपका 5 से 10 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम आते हैं पिक्चर्स में, और पिक्चर्स में आने के बाद जहाँ पर भी आपका बेसिकली इमेज है वो इमेज आपको चूज करना होगा, यानी कि उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम एक ऐसा सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं जिसका साइज इसके अंडर हो। तो यहाँ से हमारे पास सिग्नेचर अवेलेबल है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो आपको एक तरफ भरना है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ भरना है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिलअप करना है। आपके विलेज का नाम यहाँ पर डालना है, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर डालना है। मैं एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, बट आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। स्टेट आपको यहाँ से चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये पहले ही रजिस्ट्रेशन करते समय चूज कर ली थी। अब यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। तहसील यहाँ पर आपकी फिलअप है। पिन कोड आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डाल देना है। पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब डालने के बाद इस तरफ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी, और अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी, और आपके सामने आएगी डिटेल्स का ऑप्शन, जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसमें फिर आती है आपका स्पोर्ट, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ कैटेगरी देखने को मिल पा रही है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो आपको उसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नन इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है, और आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपकी आती है एजुकेशनल डिटेल्स। तो कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको अपनी जो जानकारी भरनी है वो यहाँ पर हम सबसे पहले भरते हैं 10th की। 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चूज करना होगा, और ये चूज करने के बाद यहाँ से आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग। तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये रोल नंबर डाल देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी नीचे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं। आपको एक एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी, जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो आपको लिखना
करना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज भी आ चुकी है और आपको दूसरी रो भी मिल चुकी है जिसमें कि आप अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर भरने और सेम तरीके से आपको जानकारी फिलअप कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज करके उस सब्जेक्ट का नाम दे करके वो जानकारी फिलअप कर देनी है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप 12वीं की जानकारी भी भरना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको 12th आर्ट्स या फिर 12th साइंस या फिर 12th कोर्स ये चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से 12th साइंस सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, स्टेट बोर्ड ये चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी और आपको इसकी जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। तो ये सब जानकारी भरने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपकी नीचे 12th की जानकारी भी आ चुकी है और ये जानकारी भी आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर करंट एप्लीकेशन, जिसमें कि आपकी यहाँ पर सोल्जर, टेक्निकल या फिर जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी वो आपको देखने को मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो कंटिन्यू का लिंक है वो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रीव्यू है जहां पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो, बट अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो कि सभी जानकारी सही है तो आपको चेक करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और आपका ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। और अगर आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हो। आप यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंडियन आर्मी बिहार रैली भर्ती 2020-2021 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।